जय जिनेन्द्र। धर्म का मरम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अब आज हम दूसरी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम ढाल की बहुत अच्छे से सबने परीक्षा दी। उसमें सब सरल तथ्य थे, परंतु दूसरी ढाल थोड़ी सी कठिन ना जाए इसलिए आज उसका वीडियो बना के भेज रहा हूँ। दूसरी ढाल की छंद 1, 2, 3 इसके ऊपर आज की हमारी परीक्षा है। और इसमें सबसे पहले क्या आने वाला है दूसरी ढाल में कि जो हम अनादि से 4 गति में भटक रहे हैं, निगोद से लेकर हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य देव बनकर सब वापस निगोद पहुँचते हैं। ऐसा अनादिकाल का जो हमारा संसार चल रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण 3 बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसके कारण ही यह जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। मतलब हमारी गलती क्या रह गई थी? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। यही हमारे अनादि की गलती है, यही वो अपराध है जिसके दंड में हम 4 गति भटक रहे हैं और ये जन्म मरण अनंत काल से चल रहा है। तो इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अर्थ क्या? तो जैसे हमने टेक्स्ट लिया है, लेकिन मैं समझाने के लिए, मिथ्या मतलब अपोजिट, जो है उसके विरुद्ध मानना। जैसे फैक्ट्स है, फैक्ट्स के अपोजिट जो चीज़ें रहती है उसको कहते हैं मिथ्या, है ना। मिथ, यू आर समझ रहे, इल्यूजन, भ्रम, ऐसे शब्द दिए हैं हमने कि ये जो फैक्ट्स के विरुद्ध हो उसको कहते हैं मिथ्या। और दर्शन का नाम होता है श्रद्धा, विश्वास। मतलब क्या? विरुद्ध श्रद्धा हो जाना, ऑपोजिट श्रद्धा हो जाना, उल्टी श्रद्धा हो जाना, उल्टी मान्यता हो जाना, ये जो होता है इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। और उल्टा ज्ञान हो जाना, उल्टी समझ हो जाना, यह होता है मिथ्या ज्ञान। और उल्टा आचरण जो होता है उसको कहते हैं मिथ्या चरित्र। मतलब हमारी 3 गलतियाँ हैं। एक तो हमारी मान्यताएं, विश्वास उल्टे है, हमारा ज्ञान समझ उल्टी है और हमारा आचरण उल्टा है। यह कहा गया है यहाँ पर कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश भ्रमत भरत, दुख जन्म मरण, जीव जन्म मरण करते रहता है, भ्रमते रहता है। ठीक है, तो उसके ये 3 चीज़ में उल्टा श्रद्धा, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण, है ना। इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र कहते हैं। तो ये उसमें से अब हम मिथ्या दर्शन की चर्चा अभी ये 2 छंदों में आने वाली है। मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी मान्यता। तो उल्टी मान्यता में 7 तत्व संबंधी उल्टी मान्यता अगर है तो उसको मिथ्या दर्शन कहा है। ये 7 तत्व क्या है? तो भगवान जी समोशरण में जो वाणी कहते हैं उसको तत्व उपदेश भी कहा जाता है। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश 7 तत्व ही होते हैं। तत्वार सूत्र में भी वो जो 10 अध्याय है वे 7 तत्व या 9 पदार्थ को बताने वाले ही होते हैं। 7 तत्व, मुख्यतः से 7 तत्व। उसके नाम है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। इसका वर्णन आगे आएगा, अभी सिर्फ शब्द है लेकिन सीक्वेंस भी याद रखना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्व है। इसको उल्टा मानना, जैसे ये है उससे उल्टा मानना ही मिथ्या दर्शन है। ठीक है, मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी मान्यता। 7 तत्वों को उल्टा मानना वो है मिथ्या दर्शन, और 7 तत्वों को सही मानना ये होता है सम्यक दर्शन। यही तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान होना वो सम्यक दर्शन है और तत्वार्थों का विपरीत श्रद्धान हो जाना वो मिथ्या दर्शन है। उस मिथ्या दर्शन के 2 प्रकार बताए, एक अग्रहित और एक ग्रहित। शब्द ही बताते, अग्रहित का अर्थ होता है जो आज तक चलते आ रहा है अनंत काल से, जिसको हमने नया ग्रहण नहीं किया है। तो ग्रहण नहीं किया इसलिए अग्रहित, अग्रहित। और जिसको हमने इस जन्म में नया ग्रहण किया है उसको कहते हैं ग्रहित, ग्रहण किया हुआ। तो मिथ्यात्व का एक हुआ अग्रहित और दूसरा हुआ ग्रहित। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, इसके आगे तो जीव तत्व का स्वरूप वर्णन चालू किया कि जीव तत्व होता क्या है। तो 7 तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है। तो जीव तत्व के बारे में कहा कि वो जीव तत्व कैसा है, तो कहते हैं चेतन को है उपयोग रूप। पहले जीव तत्व मतलब क्या होता है समझ लेते हैं कि इस शरीर में रहता हुआ जो आत्मा है, जो आप है, जो मैं हूँ, है ना, वही जीव तत्व है। उसको चेतन कहा जाता है ना। उसको जीव द्रव्य कहा जाता है, जीव तत्व कहा जाता है। जो आत्मा है वही जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। ठीक है, जिसमें रंग नहीं है, स्वाद नहीं है, गंध नहीं है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ऐसा वह अमूर्तिक है। अमूर्तिक अर्थ क्या? वो मिट्टी के आकार से नहीं बना हुआ है, इसलिए उसको इंद्रिय नहीं देख पाती। उसके अंदर कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, टच नहीं कर सकते, है ना, गंध नहीं है, तो उसको ये इंद्रियां नहीं चेक कर सकती क्योंकि वो अमूर्तिक है ना। उसके अंदर ये गुण है ही नहीं जिससे इंद्रिय उसको ट्रेस कर सके। तो वो है कैसा? तो क्या? चैतन्य मूर्ति है। तो चिन्मूर्त कहा, बिन मूर्त चिन्मूर्त, तो चैतन्य मूर्ति वाला है, चेतना से बना हुआ पदार्थ है। तो चेतना क्या होती है?
तो उन्होंने कहा कि उसका स्वरूप है उपयोग। उपयोग और चेतना एक ही चीज़ है। उपयोग अर्थात जानना, देखना। चेतना का अर्थ भी होता है जानना, देखना। जानना देखना अर्थात क्या? जैसे देखो, डेड बॉडी कुछ भी जानती और देखती नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती, है ना। डेड बॉडी, वहाँ पर जीव नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे जानना देखना बंद हुआ है। और वही यहाँ इस बॉडी के अंदर हम है, तो हम जान देख रहे हैं, तो वही जीव द्रव्य है। तो उसका जानना और देखना जो कार्य है, इसी को उपयोग कहा जाता है, इसी को ही चेतना कहा जाता है। तो ऐसा वह जीव द्रव्य है। उसका वर्णन किया कि जो मूर्ति वाला नहीं है, लेकिन चैतन्य है, चेतन मूर्ति वाला है ना। जानना देखना उसका कार्य है, जिसको उपयोग और चेतना कहा है। लेकिन ये जीव अनादि से अपनी आत्मा से बेखबर है, अपने आप को नहीं जानता। तो इसलिए ये जीव क्या करता है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य मतलब क्या? ये विश्व में क्या है? सिर्फ 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य में से इस जीव को 6 द्रव्य की पहचान ही नहीं है कि 6 द्रव्य होते हैं दुनिया में, क्योंकि ये अनंत काल से स्वयं को भूला हुआ है, जिनवानी पड़ी नहीं है, ये तत्व तो समझे नहीं है, इसलिए इसको 6 द्रव्य ही नहीं पता कि दुनिया में 6 द्रव्य है ना। तो क्या करता है? 6 द्रव्य की जानकारी नहीं, स्वयं की जानकारी नहीं, तो वो क्या करता है? गलती से ये शरीर जो कर्मों ने बनाए हैं मिट्टी का, इस मिट्टी के शरीर को ही मैं मान लेता है। काको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, है ना। यहाँ पर लिखा है, देखो क्या लिखा है कि पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्यों को अजीव तत्व में रखा है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल को अजीव तत्व में रखा है, और एक जीव तत्व में हूँ, जो आप है। तो ये पुद्गल काय में आता है? अजीव तत्व में। तो ये मिट्टी से ही बना हुआ है शरीर। इसके अंग अंग देख लो, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह जो बारीक कण होते हैं, मिट्टी के कण, जो जलाने पर राख बन जाते हैं, है ना। तो ये मिट्टी का शरीर है, परंतु इसको अपनी खबर नहीं है अनादि से, इसलिए वो शरीर को ही मैं मान लेता है। यही इस जीव तत्व की विपरीत मान्यता है, उल्टी मान्यता। अब है कौन? हम जीव है, और हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? मिट्टी का शरीर। यही मिथ्या दर्शन है, यही अनादि की भूल है। फिर हम क्या करते हैं? अपना जीवन किधर लगाते हैं? इस मिट्टी के शरीर के डेवलपमेंट के लिए, है ना। और अपने चेतन को तो भूल ही गए, हम आत्मकल्याण नहीं करते, हम शरीर कल्याण में लग जाते हैं। यही अनादि की भूल है ना। इसे लिखा कि हम अपने आप वो चीज़ें जमा करने लग जाते हैं जो शरीर के लिए अनुकूल हो, और अपने आप को भूल जाते हैं। देखो, इसलिए सारांश क्या है कि ये शरीर मिट्टी से ही बनता है, माता पिता के रज विरज से बनता है ना। खाता भी मिट्टी ही है, वो अनाज वगैरह जो होते हैं मिट्टी के बने हैं, और फिर इससे ये जो अंतिम में जला के बनता गया है, तो मिट्टी ही बनती है। तो मिट्टी का शरीर है, फिर भी हम इसको मैं मान रहे हैं ना, यही हमारी उल्टी मान्यता है। पुद्गल का है, अजीव तत्व है, और सिर्फ हम जीव मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं, और हम कौन है? जीव तत्व। तो ये मिथ्या दर्शन है, ये अनादि की गलती है, जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं। इस संसार में भटकने का सबसे महत्वपूर्ण अपराध ये है कि हम अपने आप से बेखबर है, हम अपने आप को नहीं जानते, और मिट्टी के बने हुए शरीर को ही मैं मानते हैं। हमारा ये अपराध दूर होगा तो जब हम अपने आप को मानने लग जाएंगे कि मैं जीव हूँ, उसी को सम्यक दर्शन कहा है। और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसी को मिथ्या दर्शन कहा है। आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ लेना, वहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए वीडियो बनाया है। जय जिनेन्द्र।